नमस्कार दोस्तों। अब तक आपने देखा कि कैसे मैं अपने होम टाउन ग्वालियर से शुरू करता हूं अपनी सोलो मोटरसाइकिल राइड चार धाम उत्तराखंड के लिए और दिल्ली में स्वाति शर्मा की काव्य गोष्ठी अटेंड कर गंगा नहर के रास्ते निकल जाता हूं उत्तराखंड के लिए, जहां चलते चलते रास्ता ही खो गया। जो मिला आत्मा को भी चिल कर देने वाले सनसेट के साथ, जिसे देख मैं पहुंचा हरिद्वार, जहां से अगले दिन देहरादून होते हुए मैं पहुंच गया उत्तराखंड के पहाड़ों में, जहां अपने को दिखी भाई साहब बहुत ही साफ यमुना। फिर स्वच्छ यमुना का पीछा करते करते और मैं पहुंच गया बरकोट, जहां कुछ ऐसा पराक्रम दिखाया कि अपना लेफ्ट पैर लगभग तोड़ ही लिया। पर क्या करूं, मोटरसाइकिल तो चलाना ही है। तो इसी घायल पैर के साथ जान पर खेलते हुए यमुना से हम पहुंचे गंगा की गोद में। तो भाई गंगा की धाम गंगोत्री पहुंचने से पहले ही हमारी मोटरसाइकिल और मन दोनों को इतनी भीड़ देख के थोड़ा सा ब्रेक डाउन हो गया। तो हमने सोचा कि 2 किलोमीटर पहले ही ब्रेक लगाकर डेरा जमा लेते हैं, और वहीं मिले एक लोकल भाई साहब जिनके साथ खोज की हमने माँ गंगा के विंटर रिट्रीट मुखवा गांव की, और देखे हर्षिल के वो कड़क व्यूज जो बिल्कुल माइंड ब्लोइंग थे। इसके बाद गंगा की गोद से निकलकर मैं आगे बढ़ गया केदारनाथ धाम की तरफ, जहां पहुंचने के रास्ते में हुए बड़े ही खतरनाक एडवेंचर, जैसे कि बाइक का ब्रेक फेल होना। बट बाइक का ब्रेक फेल होना तो एक बहुत छोटा एडवेंचर था। एक बहुत बड़ा एडवेंचर हमारा इंतजार कर रहा था केदारनाथ में, जो था मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा स्कैम। में हो गया हमारे साथ 1 लाख का फ्रॉड। कैसे आप लोग? आज की सुबह हमारी कुछ जल्दी ही हो गई, काम को लेके कुछ खतरनाक सिचुएशंस हो गए, एक फ्रॉड भी हो गया हमारे साथ। और यू वोंट बिलीव वो फ्रॉड था कितने का, मोर देन 75,000 का फ्रॉड। एनीवे आई एम डीलिंग विद दैट। काम अपनी जगह, राइड अपनी जगह। फ्रॉड कैसे हुआ, क्या हुआ, किसने किया, ये सब आज के एपिसोड में मैं बताऊंगा। शुरू करते हैं राइड आज की। हम कहाँ पे हैं ये तो पता नहीं, चिरबिटिया से थोड़ा सा आगे है, बट हम आज पहुंचेंगे गुप्त काशी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द केदार वैली। तो ये सामने दिख रही है हमें चौखंबा पीक और केदार पीक एंड ऑल्सो द चाइना बॉर्डर। ठीक है भाई जी, अच्छा लगा मिलके, फिर मिलेंगे। तो शुरुआत हो गई है एक और नए दिन की हमारे सफ़र पे। दिन की शुरुआत कुछ बहुत ज़्यादा जल्दी हो गई, सुबह 5 बजे ही, क्योंकि लग गई हमें भयानक वाली चपत लगभग 81,000 रुपये की केदारनाथ हेलीकॉप्टर टिकट्स के चलते। और क्या हुआ कैसे हुआ ऐसे नहीं है, मैं काफ़ी कुछ चेक किया था, सब कुछ प्रॉपर टिकट उन्होंने दिया था, बट जब क्लाइंट्स पहुँचे हेलीपैड पे तो पता चला कि वो फेक टिकट्स थे। और उसके अलावा कुछ 7 टिकट थे जो उन्होंने भेजे ही नहीं हमें पैसे लेने के बाद। तो टोटल 9 टिकट्स का फर्जीवाड़ा हुआ हमारे साथ। और अब क्या ही बताएं, कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन, क्योंकि कोई फेक है तो अपन तो फेक नहीं है। अब अपन तो अपना काम कर सकते हैं जो सिचुएशन आ रही है उसके हिसाब से। बट इससे एक सीख तो पक्का मिलती है कि अगर IRCTC की वेबसाइट पर टिकट नहीं मिल रहा है तो मत लो प्रभु, केदारनाथ का हेलीकॉप्टर टिकट मत लो। सो वेलकम बैक टू माई चैनल। एंड अगर आप नए हैं तो आपको बता दें कि अभी चल रही है हमारी 4 धाम राइड, और हम हैं अभी उत्तराखंड में। यमुनोत्री और गंगोत्री करने के बाद अब जा रहे हैं केदारनाथ में, केदारनाथ वैली में। और काफ़ी एडवेंचर भरा रहा केदार का सफ़र की शुरुआत। अभी तक तो रोड से ज़्यादा एडवेंचर सिचुएशंस में मिला लोगों के चलते। और आज हम चले हैं चिरबिटिया से थोड़ा आगे रुके हुए थे, वहाँ से चले हैं और अब जा रहे हैं गुप्त काशी की ओर। फिलहाल पता चला है वहाँ बहुत ज़्यादा जाम लग रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम है। जस्ट थोड़ी देर पहले मुझे एक वाइल्ड कॉक दिखा, काश मेरा कैमरा ऑन होता। एनीवे काफ़ी जंगल वाला एरिया चल रहा है, जंगल बात पता चली है कि केदारनाथ में फ्रॉड बसे हैं। तो ये जो है कोई शिवो होम हेलीकॉप्टर सर्विस करके है, शिवो होम हेली सर्विसेज, पॉइंट आउट दिस नेम राइट, शिवो होम हेली सर्विसेज। इसकी वेबसाइट भी है और तो और ट्रिप एडवाइजर जैसी वेबसाइट पे भी इसकी सर्विसेज मेंशन है, प्रिंट। और कुछ एक मैंने 2 आर्टिकल देखे उसके बारे में, जिसमें उसके ओनर का नाम तक लिखा है जिस बंदे से मैंने इंटरेक्ट किया। काफ़ी पहले से, मतलब 1.5 महीने से 1 महीने के करीब से मैं इससे टच में था। लास्ट ईयर भी मैंने इससे बात की थी एक बार, बट आई एम नॉट श्योर। एंड देन मैंने काफ़ी मेक श्योर किया, उससे प्रोसेस पूछी पूरी, एंड उसने मुझे इनवॉइस दिया, GST इनवॉइस दिया मेरी फर्म के GST बिल के, GST मेंशन करके। उसके बाद मैंने उसको 2 टिकट बुक किए, और उसके बाद हमारी बात होती रही। मतलब उसने सारी इन्फॉर्मेशन दी, मुझे टिकट्स भेज दिए करीबन 1-1.5 घंटे के बाद, और कहीं कोई शक की गुंजाइश ही नहीं। उसके अलावा वो मुझे भेजता रहता था इन्फॉर्मेशन कि अभी
केदारनाथ में 1 तारीख के इतने स्लॉट्स खाली हैं, अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो भेजो। इस तरह के मैसेजेस भेजता रहता था। वो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। एंड ही यूज्ड टू टॉक इन इंग्लिश। आई थिंक ही वाज अ साउथ इंडियन। I felt so. I mean, he called me once or twice. We talked on phone as well. Since I'm continuously riding, I don't have much time to talk on phone, and I prefer if somebody can work through the messages, which I can do through a quick break from my phone. So this is what had been done. I mean, पहले तो वो 2 टिकट बुक हुए और भांडा फोड़ हुआ जब आज उनकी फ्लाइट थी मेरे क्लाइंट्स की, और वो हेलीपैड पे पहुंचे और इस टिकट में मेंशन था IRCTC का टिकट, बढ़िया बाकायदा, देखो अभी दिख रहा होगा। इस तरह का टिकट कौन कह सकता है फेक है। और इसमें एक प्रॉब्लम गवर्नमेंट की भी है कि IRCTC में के जो ऑथोराइज वेबसाइट है जहाँ पे केदारनाथ हेलीकॉप्टर टिकट्स मिल रहे हैं, वहाँ पे कहीं भी अपना बुकिंग नंबर सर्च करने का ऑप्शन नहीं है। केवल आप खुद जो बुकिंग किए हो उसी वेबसाइट पे वो सर्च कर सकते हो। अब इसको कैसे कोई रियलाइज़ करे कि ये फेक है सही है। सच बताऊँ तो दिमाग में काफ़ी चीज़ें चल रही हैं। कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपनी राइड पे कंसंट्रेट करूँ। मैंने अपने तरफ से बैंक में ट्रांजेक्शन को लेके कंप्लेंट दर्ज करा दी है, एंड एक ऑनलाइन साइबर सेल के पास कंप्लेंट दर्ज करा दी है। बाकी क्या होगा मुझे पता नहीं। अभी मैं गुप्तकाशी जाने के बाद वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन में भी जाऊँगा एक बार। गवर्नमेंट ने जो भी अभी हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की हुई है, आई डोंट नो उसमें क्यों हमेशा नो स्लॉट्स दिखाता है। हालांकि 4 धाम ट्रिप्स हमने पिछले साल से ही शुरू किए, बट हम रेगुलरली चेक कर रहे थे IRCTC का पोर्टल, हमें नहीं अवेलेबिलिटी दिखी। जैसे ही ओपन हुए वैसे ही नो स्लॉट्स दिखने लगे। तो ऐसे केस में कहीं ना कहीं बाहर तो देखना ही पड़ेगा लोगों को टिकट्स के लिए। और इस तरह के फ्रॉड्स अगर मार्केट में हैं जो एज इट इज टिकट बना के दे रहे हैं और आपको आफ्टर टिकट सपोर्ट भी दे रहे हैं, यू नो, उसने ऑलमोस्ट 20-25 दिन सपोर्ट दिया। आज सुबह ही तो भांडा फोड़ हुआ है, उसके बाद से ही वो गोल है। मेरे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रहा है। रात में जो मैसेजेस किए थे, क्या रात के 10:30 बजे लास्ट के 60 टिकट्स किए मैंने, और उसके बाद मतलब पेमेंट देने के बाद उसने टिकट नहीं दिया। पिछला वाला तो मुझे टिकट दिया था, एंड सुबह उसे डिलीवर भी हो गए मैसेज जो सुबह रात को भेजे थे, रात को नहीं डिलीवर हुए थे। देन वापस से नए मैसेजेस डिलीवर नहीं हो रहे। सो इट्स लाइक, मतलब ऐसे दुनिया में रहना कितना मुश्किल है। मतलब प्रकृति आपको कभी धोखा नहीं देती अगर आप प्रकृति के कुछ नियम फॉलो करोगे, बट लोग ही लोगों को धोखा दे रहे हैं यार। शेम ऑन यू विंध्या सागर। फिर से पीछे वाला ब्रेक फेल हो गया है। ये क्यों हो रहा है बार बार, आई डोंट नो, बट नया मास्टर सिलेंडर लगाने के बाद भी हो रहा है, नए डिस्क पैड लगाने के बाद भी हो रहा है। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन कुछ नहीं है, ये प्रॉब्लम है। ब्रेक वापस से ठीक हो गए हैं। इस रोड पे अभी तक तो उतना ट्रैफिक नहीं है, बट ये रोड आगे जाके NH 107 से मिलेगा जो है केदारनाथ हाईवे, एंड उस पे काफ़ी जैम है, दिखता है आगे जाके। तो ये आ गया है मयाली का छोटा सा बाजार से हम क्रॉस कर रहे हैं। इस वैली में अचानक से मुझे अरुणाचल प्रदेश की याद आ गई, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के जो पहाड़ है, जो हिमालय वहाँ के हैं, बहुत ज़्यादा ऊँचे नहीं हैं, मिडिल हिमालयाज और शिवालिक के बीच की रेंजेस हैं। और इसी तरह की हरियाली वहाँ पे देखने को मिलती थी। ये बेलें लटकी हुई, केले के पेड़। अगला स्टेशन है तिलवाड़ा, जो कि यहाँ से 9 किलोमीटर। देखना होगा कितने किलोमीटर में ये मेन हाईवे से मिलेगा। ओके, हाँ, तिलवाड़ा के बाद आ जाएगा मेन हाईवे। क्या व्यू है वैली का, बहुत बढ़िया। केदारनाथ 87 किलोमीटर्स। मैं देख रहा था कहीं फल दिख जाए। जूस भी आपके पास फल ही है। फल ले लिए गए हैं और हम कर रहे हैं मंदाकिनी नदी, जनपद रुद्रप्रयाग के अंदर आता है ये तिलवाड़ा। हाईवे कितना भी चौड़ा हो, गौ माता तो मिल ही जाती है। बड़ा सही दिख रहा है ये सेक्शन, ऐसे घूमते हुए जा रहा है। चंद्रपुरी 8, गुप्तकाशी 24, फाटा 39, केदारनाथ 75। यहाँ से जा रहा है ये ऊपर वाला रोड खरा केदारनाथ की तरफ। यहाँ पे वैली थोड़ी खुल रही है। तो वेलकम टू केदार वैली। अब हम बढ़ रहे हैं केदारनाथ की तरफ। कुछ केदारनाथ के ऊपर के ग्लेशियर वाले पीच दिख रहे हैं वहाँ से, नाम मुझे उनके कंफर्म नहीं है। बड़ा ही खूबसूरत व्यू वैली का। ऐसा लग रहा है जैसे कुल्लू एंटर कर रहे हैं या कुल्लू से बाहर निकल रहे हैं। और यहाँ देखो कैसा 2 साइड से निकल के मिल रही है। फिर मंदाकिनी दिखाता हूँ आपको, एक मिनट, लुक एट दैट। एक वहाँ से, एक यहाँ से, तो वापस फिर ज्वाइन हो गए। तो आगे अचानक से बड़ा खराब सा रास्ता, 10 किलोमीटर बचा है, लेकिन 40 मिनट दिखा रहा है गूगल। या तो ट्रैफिक जैम होगा या फिर ये रास्ता कुछ ज़्यादा ही खराब होगा आगे जाते जाते। तो फाटा इज 20 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर एंड केदारनाथ इज 54। उसको दिस साइड जो रूट जा रहा था वो बद्रीनाथ की तरफ जा रहा है और हमें केदारनाथ की तरफ लेना है। ये टूटा फूटा रास्ता गुप्तकाशी दिखा रहा है 6 किलोमीटर। गुप्तकाशी के लास्ट के 10 किलोमीटर्स बहुत ही ज़्यादा खराब है, एंड सीम्स लाइक यहाँ पर ट्रैफिक भी बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम भी लग रहा है। ओके, ये रोड ही पूरा टूटा हुआ है। ओके, इसलिए स्लो निकल रहा है ट्रैफिक। ये देखो जी, ये मानसून में हुआ होगा आई बिलीव। एक साइड का ट्रैफिक निकाल रहे हैं।
चलो कुछ तो सिस्टम है। फाइनली हमारा नंबर आ गया, मेरा नंबर आएगा। अलग ही सिस्टम चल रहे हैं भाई इधर, अजीब से रास्ता है, फिर रुकना पड़ रहा है, सामने से ट्रैफिक आ रहा है, पता नहीं कोई कर रहा है ये या अपने आप हो रहा है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। मंजिल हमारी बिल्कुल 100 मीटर ही बची है अभी के लिए। किसी से मिलना है यहाँ पे, जो आज फ्रॉड हुआ उसमें बाकी के टिकट्स जिनके थे उनसे मिलना है, शायद पुलिस से भी मिलते हैं यहाँ पे। तो हमें अभी ग्रीन हिल्स रिसोर्ट में, और यहाँ पे हमने सामान अनलोड कर दिया है अपना। फिलहाल हम जा रहे हैं स्नो पॉड, जहाँ पे क्लाइंट्स रुके हुए हैं। उन्हें काफ़ी परेशानी हुई कल वहाँ के स्टे में, तो जाके पहले वहाँ के मैनेजमेंट से बात करेंगे। बाय द वे एन अपडेट, हमने साइबर सेल में कंप्लेंट दर्ज की एंड साइबर हेल्पलाइन पे कॉल भी किया। उन्होंने कहा कि आप पहले ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज करिए। फिर हमारे एक बचपन के सखा हैं हितेश भाई, उनसे बात की, उन्होंने कुछ मदद की और उनसे मदद अभी जारी है। अभी अमाउंट जब कैलकुलेट किया है तो टोटल नुकसान 1 लाख के ऊपर है। तो है ये 1 लाख का फ्रॉड, और इस भयानक उबड़ खाबड़ सड़क से होते हुए बढ़ रहे हैं हम केदारनाथ की तरफ। ये देखो लाइन, देखो गाड़ियों की। हे प्रभु नारायण, है इतने भक्तों को क्यों बुला रहे हो अपने पास? मुझे लगता है इसीलिए रोड बन भी नहीं पा रहा, शायद ट्रैफिक ही इतना है इस पे। केदारनाथ 54 किलोमीटर, अरे अच्छी रोड आ गई। तो हम चढ़ रहे हैं अब गुप्तकाशी की ऊंचाइयों में। बादल देखो यार क्या जबरदस्त हो रहा है, और अभी भी प्रॉपर्टी है 5.2 किलोमीटर। ऐ मुसाफिर जरा 2 घड़ी तो ठहर जा, ऐसी भी क्या पड़ी है कि बस चलते ही जाना है। 2 घड़ी ठहर जरा, देख नज़ारों को। काम तो चलता ही रहता है, मुश्किलें तो आती ही रहती है, चैलेंजेस तो आते ही हैं, पर इसके साथ ये जो लम्हा है ये खूबसूरत। प्रीटी हाई, दिस इज माइट बी द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ गुप्तकाशी असो। ओके, दिस इज स्नो पॉइंट। This seems to be the party. So this is it. All the maps for you. तो मैं हूँ अभी स्नो पॉड प्रॉपर्टी पे। यहाँ से 360 डिग्री व्यू है। सो सामने जो दिख रही है, इफ़ आई कैन जूम सम बिट, हाँ अभी ये देखो, ये है चौखंबा एंड केदारनाथ वैली के सारे पीक्स यहाँ से विजिबल हैं। दैट्स एन अमेजिंग थिंग। Lovely sunset at Snow Pod, Uttarkashi. As you can see, bye sun. So this is Snow View Kedarnath Resort. They have 2 properties, one in Chopta and one here in Guptkashi. So ये जो है 4-5 किलोमीटर मेन रोड से अंदर है, बट रोड ओके है as I saw। थोड़ा टूटा है पैचेज में, बट मैनेजेबल है। तो इसी के साथ हम अब राइड कर रहे हैं वापस अपने स्टे हिल्स इन रिसोर्ट की तरफ। थोड़ी सी अपडेट है फ्रॉड की भी। बात हुई मेरी साइबर सेल में, एक जानने वाले थे उनके थ्रू। उन्होंने मुझे कंफर्म किया कि ये जिसने हमारे साथ फ्रॉड किया ये बहुत बड़ी गैंग है, और उन्होंने तुरंत मल्टीपल ट्रांजेक्शंस करके और कैश भी निकाल के वो पैसा जो हमने डाला वो तुरंत निकाल लिया अकाउंट्स में से। इसलिए अब उस अमाउंट को भी ब्लॉक नहीं किया सकता बैंक की तरफ से। और उन्होंने मुझे सलाह दी कि बहुत मुश्किल है अमाउंट मिलना, क्योंकि बहुत बड़े बड़े साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं आजकल, जिसकी सबसे बड़ी वजह है फर्जी सिम और फर्जी बैंक अकाउंट्स का एक्सेस लोगों के लिए। एंड जिस पर्सन ने मेरे साथ ये किया उसका बैंक अकाउंट कर्नाटका का है, एक सिम नोएडा की है, एक सिम कहीं और की है। सो इन्वेस्टिगेशन भी बहुत मुश्किल है, ऐसे लोगों का पकड़ा जाना ही मुश्किल है, क्योंकि इसमें बहुत बड़े लोग शामिल हैं। इनफैक्ट उन्होंने मुझे बोला ही वॉज फ्रॉम साइबर सेल, बट उन्होंने जस्ट मुझे इन्फॉर्मेशन दी। एंड फिलहाल मैंने ऑनलाइन कंप्लेंट करवा दी है साइबर सेल में। उन्होंने मुझे एक और पोर्टल बताया, NCRP और समथिंग, मैं सर्च करूँगा, उधर भी कंप्लेंट करा दूँगा। एंड उनका कहना है कि FIR भी कराओ, तो FIR मैं ग्वालियर जाके करवाऊंगा अपने होम टाउन में। एंड सो दिस इज केदारनाथ में हो गया हमारे साथ 1 लाख का फ्रॉड, और अब क्या ही कर सकते हैं। चलो पैसा जाता है तो ये लगता है कि ठीक है पैसा फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन फिर भी ये कितना डिसअपॉइंटिंग है, कितना बड़ा सेटबैक है ये हमारे लिए। ऑलरेडी हिमाचल के फ्लड्स के बाद कंपनी काफ़ी मुश्किलों में चल रही है, बहुत सारे टूर्स कैंसिल हुए, एंड उसके बाद ये फ्रॉड। व्हाट टू डू? आई होप समडे थिंग्स विल बी बेटर एंड पीपल will not be able to run away with other people's money in such an easy fashion. क्लाइंट्स का ने बताया कि हमारे तो 2 टिकट वहाँ पे उन्होंने फेक बताया, एंड उसके बाद 60 टिकट्स का मैंने पेमेंट किया, बट वहाँ पे कोई पर्सन थे जिनके 75 टिकट्स, 75 टिकट फेक थे। सो वी आर नॉट द ओनली पीपल, आई मीन दिस इज अ बिग गेम
लाखों करोड़ों का गेम है ये, एंड जो भी ये कर रहा है आई होप वो एक दिन पकड़ा जाए। अब पैसे तो मुश्किल है वापस आएंगे, लेकिन इसकी जो प्रोसेस है मैं पूरी फॉलो करूँगा। सो स्टे ट्यून्ड, आगे के एपिसोड्स में, आगे के वीडियोज़ में मैं बताता रहूँगा कि आपको क्या क्या अपडेट्स हैं इस केस की। बट फिलहाल के लिए, आज के लिए वी आर रेस्टिंग अवर केस एट दिस नोट कि हमने जो जो तुरंत करना था वो कर लिया। यहाँ बहुत सारे बंदर, और यहाँ पे ये मंदिर जो आते टाइम ढंग से नहीं दिखाया हुआ, अभी आप देख सकते हैं काफ़ी पुराना लग रहा है ये भी। यहाँ पे छोटा सा कुंड भी है। और अब हम चलते हैं वापसी टाउन की तरफ, जिसको क्रॉस करके हम जाएंगे अपने आज की स्टे में और ख़त्म करेंगे आज का एपिसोड, जो कि रहा बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस मेरे लिए और शायद आपके लिए भी रहा ही होगा। ये सब खबरें सुनने को मिली आपको। केदारनाथ में हम गुप्त काशी से आगे नहीं जा पाए, फिर आएंगे केदारनाथ जरूर, वादा रहा, और जाएंगे ऊपर तक भी। बट यहाँ ट्रैफिक के हाल देखो आप, गुप्त काशी में बहुत ही खतरनाक। केदारनाथ में सबसे ज़्यादा भीड़ है यार, ना गंगोत्री में ना यमुनोत्री में इतनी भीड़ थी। केदारनाथ में बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, प्राइवेट व्हीकल्स भी बहुत ज़्यादा है। अभी भी जाम में फंसे हुए हैं और 3 किलोमीटर के लिए दिखा रहा है 20 मिनट। कैन यू बिलीव दैट? करीब से निकल रही है बस इस गाड़ी के, कारी है ये। तो सदियाँ बीत चुकी हैं। 7 किलोमीटर था जब हम चले थे स्नो पॉट से, और 7 समुंदर जैसे लग रहे हैं ये 7 किलोमीटर। बहुत ही बुरे हाल गुप्त काशी और केदारनाथ में। हाय राम, दिस इज टू टायरिंग मैन, दिस इज टू टायरिंग, सच अ बैड एंड टू द डे व्हिच हैज बीन एपिक इन इट्स बैडनेस, कांट से एनीथिंग। चलो फिर भी जो जैसा हुआ ठीक ही हुआ, कम से कम हम सेफ तो हैं, हम सेफ हैं तो सब ठीक है। फाइनली 7 समंदर पार करके हम पहुंच गए हैं ग्रीन हिल्स रिसोर्ट। हे भगवान, 9 किलोमीटर इतने मुश्किल कभी नहीं लगे, बाप रे। चलो, सो इसी के साथ आज का दिन खत्म करते हैं यहीं पे, इस जाम के व्यू के साथ। एंड थैंक यू केदारनाथ फॉर ऑल द एडवेंचर। टुमारो we leave towards Joshimath in the side of Badrinath, to leaving Kedar Valley tomorrow, and hopefully tomorrow will be a better day. So thank you for watching. Good night all. Stay tuned for the next episode.